हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सर्जी सत्य में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू द सर्किल। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सर्किल का। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सर्किल का, यानी कि सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करो। ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ करो। उसके बाद इस सर्किल को ड्रॉ करने के बाद एक हमने ऐसे सर्किल ड्रॉ किया, और सर्किल ड्रॉ करने के बाद हमने ये कहा कि इसकी ये रेडियस होती है, इसका डायमीटर होता है, सरकमफ्रेंस होती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स। मतलब कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ना है कि हमको सर्किल ड्रॉ करना है। उसके बाद सर्किल चलो ड्रॉ तो किया सही, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सर्किल ही सही से नहीं ड्रॉ हो रहा है। तो सर्किल ड्रॉ करने के बाद अब इसके बारे में पढ़ो। अब यार क्या है सर्किल, क्यों है, एरिया क्या होता है, ये सब देखो सर। हम पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये सब हम बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, काफी टाइम से हम एरिया रिलेटेड टू द सर्किल ये चैप्टर पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, सबसे मतलब एरिया रिलेटेड टू द सर्किल नहीं पढ़ रहे हैं, सर्किल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये आपको पता है, ये होती है रेडियस, अगर कंप्लीट हो जाए तो ये होता है डायमीटर। और ये जो एक राउंड रिवॉल्यूशन होता है, जैसे ये सपोज करो ये एक लाइन है, इसको बेंड करके हमने सर्किल बना दिया, तो ये होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी कि ये जो पूरा एक मतलब सपोज करो आप यहां से लेके यहां तक पूरा मूव करो, तो ये होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। दो अलग बात है, देखना, पेरीमीटर एक अलग बात होती है, सरकमफ्रेंस एक अलग बात होती है। कहां पे? फिलहाल पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस सर्किल का एक ही होता है, सरकमफ्रेंस। द पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। यूजिंग अ रेप थ्रेड मेजर द सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील व्हेन वी कैन मेजर द डायमीटर। मतलब कि यार कोई भी आपके पास लाइक ऐसी सरफेसेस हैं, सर्किल जैसी सरफेसेस हैं, तो हम कहते हैं ये सर्किल है, और इसका डायमीटर को भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये बात इतनी आपको समझ में आ गई, सर्किल बनाना आ गया आपको। अब डायमीटर क्या होता है, तो सबसे पहले देखो, डायमीटर जो सर्किल का होता है वो होता है 2r। ठीक है, और सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो ये पेरीमीटर के बराबर होता है 2πr। पाई इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल एंड डायमीटर, यानी कि जो पाई एक कांस्टेंट है। अरे यार नॉर्मल टर्म में हम यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ बता रहे हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस जो है वो सर्किल के पेरीमीटर के बराबर होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल 2πr होता है। यहां से पाई कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकाले पाई की वैल्यू, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल्स टू अपॉन डायमीटर। यानी कि सर आप पाई की वैल्यू बता सकते हैं, जो कि आपकी 3.14 या 22/7 होती है। ठीक है, अब ये 22/7 होती है पाई की वैल्यू, आप कैसे बता सकते हैं? आपको जाहिर सी बात है ये 22/7 आपको पता है, आपको कैसे पता है ये वैल्यू है? तो आप क्या करो, एक सर्किल लें जिसमें आपने पाई की वैल्यू पुट करके सरकमफ्रेंस निकाला है 2πr से, आप क्या करो, या फिर जिसमें आपको सरकमफ्रेंस गिवन है, तो सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की वैल्यू से आप पाई की वैल्यू निकाल सकते हो। d इज इक्वल्स टू 2r होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं नो अबाउट पाई। कोई जरूरत नहीं है पाई के बारे में बात करने की, ये ग्रीक लेटर है। रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्किल में many mathematicians have the given values of the real numbers and the pi is the irrational number. Aryabhatta gave the value of pi इतना approximately, whereas Ramanujan found the pi the correct million place of the decimal. However, the principle of the purpose pi is equals to 22/7, 22/7 rational number. It is only approximate value. देखो अपने अपने साइंटिस्ट आए, सबने अपने अपने वैल्यूज दे दी। देखो ये वैल्यू हो या फिर ये वैल्यू हो, सब आती 3.14 हैं। एक साइंटिस्ट और थे जिनने अपना एक्सपेरिमेंट करके 3.25 भी दे दी वैल्यू। सर कहां से, क्यों आप मैथ्स की आप रेड मारे पड़े हो? क्या है मैथ्स में यार? 22/7 कह रहे हो, कोई आके कहता है कि पाई रेशनल नंबर है, तो कोई आके कहता है 22/7 रेशनल नंबर है। क्या है मतलब, कहने का मतलब क्या है? सीधे पहले कह दो, नहीं कह दिया, और ये सब डिफाइंड है। ओके, ये आपकी केमिस्ट्री नहीं है घटिया सी, भैया सब्जेक्ट, इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। आपकी मैथ से ये डिफाइंड है, पाई की वैल्यू 22/7, सभी साइंटिस्ट के बाद में कंफर्मेशन से ये 22/7, क्योंकि सबकी वैल्यू 3.14 आ रही है अप्रॉक्सीमेट। अब पाई इरेशनल है बिकॉज पाई अपनी खुद की वैल्यू 3.14 रखता है, वो बात अलग है, क्योंकि इरेशनल इसलिए भी कि 3.14 आगे तक कई वैल्यूज हैं, और 22/7 भी ऐसे ही रखता है, लेकिन 22/7 p/q के फॉर्म में। फिलहाल पाई पे डिस्कशन बहुत हो गया, अब हम बात करते हैं सेमी सर्किल की। तो सेमी सर्किल की बात करते हैं, तो सेमी सर्किल जो होता है सर्किल का आधा होता है। सेमी सर्किल होता है सर्किल का आधा। यहां से कॉन्सेप्ट समझो, अगर पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल ये होता है 2πr/2, मतलब कि पेरीमीटर होता है 2πr/2 प्लस 2r।
प्लस 2r। पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, ये 2πr/2 प्लस 2r, बिकॉज 2πr पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है, और ये तो ये कितना आया, इसका पेरीमीटर कितना आया, पेरीमीटर इज इक्वल टू πr प्लस 2r। ठीक है, पेरीमीटर। अब सरकमफ्रेंस की बात करते हैं, तो सरकमफ्रेंस सर्किल का देखो होता है 2πr/2, आधे सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है πr, ध्यान रखिएगा। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल होता है πr प्लस 2, यहां पे अगर हम r कॉमन लेते हैं तो पाई प्लस 2 ही आएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 2πr/2 प्लस 2r। ठीक है, मतलब कि ये डिस्टेंस यहां से लेके आपने 2πr, वो यहां से ये डिस्टेंस जो आपकी आई ये 2πr आई, गड़बड़ हो रहा है, यहां से ये जो डिस्टेंस आई आपकी ये 2πr आई। ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस आपकी 2πr आई, और ये डिस्टेंस 2r है, तो 2r और 2πr इन दोनों का एडिशन करने के बाद 2πr/2, 2πr/2, तो πr प्लस 2r इन दोनों का एडिशन करने के बाद हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द सर्किल आया। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्किल आया। सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो सरकमफ्रेंस इतना होता है। ओके, आगे डिस्कशन करते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, भाई एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल एक कॉमन सा चैप्टर है। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल आपको पता है πr² होता है एरिया ऑफ सर्किल। अब ये सारी चीजें पढ़ सके हो, अब ये पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि एरिया रिलेटेड टू द सर्किल पूछा है। एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, देखो सिमिलरिटीज, यानी सर्किल रिलेटेड, सर्किल से अगर रिलेटेड कोई भी पार्ट है तो उसका एरिया। अब इसमें अगर आपके 12 फैक्टर हो गए तो एक फैक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, सर्किल का एरिया डिवाइड बाय 12। अगर इसमें 6 फैक्टर होते तो सर्किल का एरिया डिवाइड बाय 6, यानी कि draw a circle divide into equal even sector, arrange them the line in side below। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल आपको पता है, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू πr² होता है, इतना आपको पता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल। अब अगर यहाँ पे 12 पार्ट है तो एक पार्ट का एरिया डिवाइड बाय 12, तो यही सारी चीजें हमको सीखनी है। आगे देखो हम आपको बताते हैं। अगर ये देखो ये टोटल आपके पास r है, πr है, तो टोटल आपका एरिया जो है वो πr² है। अब अगर एक पार्ट का पूछा जाएगा तो एरिया, द शेप लुक एज लाइक एज द रेक्टेंगल सो द πr into r। ये अब एक आपका रेक्टेंगल शेप में आ गया, तो हमारे पास πr into r लेंथ है, तो हमारे पास ये देखो सबसे पहले आपके पास एरिया इतना था, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 πr² हो जाता है। सेमी सर्कल देखो मैं आपको इन 3 फॉर्मूलाज को बताता हूँ, ज्यादा हम डिस्क्राइब में डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, हम जितना हम पढ़ रहे हैं वो सब बहुत बेसिक है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये बताओ ये सर्किल था पूरा, एरिया πr² था। ठीक है, अब ये आपका पास आधा सर्किल हो गया तो πr²/2 हो गया। एरिया देखो जिसको हम हाफ πr²/2, हाफ πr² लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमने इसके 4 पार्ट कर दिए तो इतना पार्ट बचा, तो πr² का 4 पार्ट हो गया, तो 1/4 πr² हो गया। तो ये ऐसे ही होता है, अगर हम इसके 12 पार्ट करते हैं जैसे हमने पिछला देखा, तो 1/12 πr² आता है एरिया। अब इसको एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्किल, इसकी भी बात कर लेते हैं। सपोज करो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्किल, अब सपोज करो आपके पास इतना सेक्टर है। अब हमको बस ये पता है, इतना ज्यादा हमको डीपली पढ़ने की वो इतना ज्यादा हम थ्योरेटिकली नहीं जाते। ये आपके पास थीटा है, ठीक है, ये थीटा डिफाइन है, तो आपको सिंपल है एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr²। अब ये थीटा देखो ये पूरा एंगल होता है थीटा, अगर ये आधे पार्ट में होगा तो ये एंगल 180 होगा, तो ये 180/60 करो, एग्जांपल के तौर पे ले लो 180/60, तो 180/360 1/2 πr², तो ये आया आंसर 1/2 πr²। भाई आया, पूरा समझ में आया। अब अगर सेक्टर के तौर पे अगर हमारे पास और कोई छोटा है, अगर हमारे पास मतलब 4 पार्ट कर ले, अगर इसके हम 4 पार्ट कर लें, ठीक है, सपोज करो इसके हम 4 पार्ट करते हैं अभी। अब अगर हम इसके 4 पार्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो थीटा की जगह पे 90/360 करेंगे और 90/360 πr², 1/4 πr², यानी कि 1/4 πr², ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो 1/4 πr² भी प्रूफ हो गया, समझ में आया। ठीक है, समझ, इसके बाद हम अगर इसके बाद एक जनरल एंगल मान लेते हैं, यानी कि हमको ये पता लगा हमारे लिए एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना है तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का θ/360 πr²। कितने भी एंगल की वैल्यू हो, आप उसका कितना भी छोटा सेक्टर हो आप निकाल सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। व्हेन सेंट्रल एंगल इज 360 होता है, ठीक है, आर्क की लेंथ 2πr होती है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है अभी।
ठीक है, आर्क की लेंथ पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ये सेंट्रल एंगल होता है, ये सब होता है, तो पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, व्हेन थीटा इज द सेंट्रल एंगल, थीटा इज द सेंट्रल एंगल होता है, ठीक है, एंगल 360, तो लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क की बात करते हैं। सर अगर आपसे कह दिया ये सर्किल है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क, यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर 2r प्लस, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर 2r प्लस एल, एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है। तो देखो सबसे पहले अगर सपोज करो आपसे ये कह दिया कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें ये चीज जो है, ये पोर्शन जो है इसकी लेंथ बताओ जितने पे आर्क है, तो आपने क्या करा, ये थीटा, तो ये 2 पाई आर, तो आपको सिंपली है इस आर्क की लेंथ ऑफ आर्क जो आएगी वो कितनी आएगी, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क आप बता देंगे, लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब लेंथ ऑफ आर्क आ गई, लेंथ ऑफ आर्क, अगर पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर पूछा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये लेंथ हम निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ कैसे निकाली, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर से, इसमें इतनी रेडियस और ये रेडियस, ये दोनों हमने ऐड कर दी, तो L प्लस 2R, ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ वो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। यानी कि हमने तीन चार चीजें सीखी। अगर हमारे पास सर्किल, देखो हमें एरिया रिलेटेड टू द सर्किल बताना है सर, और कुछ नहीं बताना है, हमें बताना है एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, एरिया रिलेटेड सर्किल, सर्किल से रिलेटेड एरिया। अब आपके पास इतना आर्क है, अगर सपोज करो आपके पास ये है, ये सीन है, ये सर्किल से रिलेटेड इतना है, ठीक है, ये थीटा है, तो सर आपको ये आर्क की लेंथ भी पता होनी चाहिए, इसका आपको पेरीमीटर लेंथ भी पता होनी चाहिए जो कि हम निकालना सीख गए, इसका पेरीमीटर भी पता होना चाहिए जो कि हम निकालना सीख गए, इसका एरिया भी पता होना चाहिए जो कि हम निकालना सीख गए। बस सर यहीं पे जाके आपका क्वेश्चन और यहीं पे जाके आपका ये चैप्टर काफी हद तक कंप्लीट हो गया, अगर आप सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शेप्स आती है, कई सारी ड्राइंग्स आती हैं ना जिनमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, और कई सारे ऐसे अप्रोच होंगे ना जो आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो सर समझ में आया इतनी बात। अब एरिया ऑफ रिंग की बात करते हैं। अब देखो एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए ये इतना, ये जो रिंग है इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिंग, तो सबसे पहले ये आपकी रेडियस आर है, तो अगर ये पूरे सर्किल का एरिया निकाल लें, ये पूरे सर्किल का एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाले सर्किल का एरिया निकाल लें तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब अगर आपको सिर्फ रिंग का एरिया निकालना, तो हमने ऊपर वाले सर्किल में पूरा निकाला और अंदर वाले सर्किल में ये इतना निकाला, तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ रिंग जो आपके पास बड़े वाले सर्किल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसमें से आप माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन आ गया, तो एरिया क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपका आया एरिया ऑफ रिंग। देखो एरिया ऑफ रिंग, द एरिया ऑफ आउटर सर्किल, द एरिया ऑफ इनर सर्किल, तो एरिया ऑफ रिंग आया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एरिया ऑफ रिंग। तो ऐसे ही कई सारे फिनोमिनाज होंगे, हो सकता है आपसे ये अगर सेक्टर में ये पूछा जाए इतने सेक्टर का एरिया बताओ, तो आप क्या करोगे, आपको ये एंगल थीटा गिवन होगा, आप पूरे सेक्टर का निकालोगे, फिर इतने सेक्टर का निकालोगे तो माइनस कर दोगे। आपसे हो सकता है इसकी लेंथ पूछी जाए तो भी आप निकाल दोगे, इसकी लेंथ पूछी जाए, फिर हो सकता है इसका पेरीमीटर पूछा जाए तो इतनी लेंथ निकाल के कहीं ना कहीं से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। यानी आप क्वेश्चन में एनालाइज कर सकते हो अगर आप समझ जाओ कॉन्सेप्ट से कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अंडरस्टैंड, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम और आगे डील करते हैं सेगमेंट ऑफ सर्किल। सेगमेंट ऑफ सर्किल, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सेगमेंट ऑफ सर्किल, अ सेगमेंट ऑफ सर्कल इस पोर्शन, देखो मैं अभी एग्जांपल्स करवाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। द सेगमेंट ऑफ सर्किल ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, कॉर्ड डिवाइड्स सर्कल इनटू टू पोर्शन आर कॉल्ड सेगमेंट। तो ये आपके पास होता है मेजर सेगमेंट, ये होता है आपके पास माइनर सेगमेंट। यानी कि आपके पास अगर एक सर्किल है, अगर आपके पास एक सर्किल है, अगर आपके पास एक सर्किल है और आप इसको कट करते हो कहीं से भी, तो जो छोटा वाला सेगमेंट होता है ये आपके पास होता है माइनर, क्योंकि इनकी माइनॉरिटीज है, और ये होता है आपका मेजर। तो मेजर एंड माइनर ऑफ सर्किल, मेजर सर्किल मेजर सेगमेंट, माइनर सर्किल वो माइनर पार्ट माइनर सेगमेंट। द सेगमेंट विच कंटेन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट, द सेंटर वन ऑफ द कॉल्ड इज माइनर सेगमेंट, द डायमीटर divides the circle into two equal halves called semicircles। यानी कि सेमी सर्कल तब कहते हैं जब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट बराबर होता है। हम किसी भी सर्कल को सेमी सर्कल कब कह सकते हैं, आप क्वेश्चन आ सकता है आपसे तो कह सकते हैं हाँ व्हेन द माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू मेजर सेगमेंट। हाँ भाई बिल्कुल, इस केस में सेमी सर्कल हो सकता है,
जो मेजर सेगमेंट हो या माइनर सेगमेंट हो, दोनों में से अगर दोनों बराबर हैं तो जाहिर सी बात है दोनों ही आपके सेमी सर्किल होंगे। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं सेमी सर्किल के बारे में, ठीक है। तो अगर आपके पास ये देखो, मैंने आपको बताया, तो ये आपके पास ये देखो, ये बीच वाला लाइन कट किया, कॉर्ड कट किया, तो ये मेजर और माइनर जो सेगमेंट बने ये दोनों बराबर हैं, तो ये सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे, सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई। सर्कल बहुत छोटा चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस, कि हम क्वेश्चंस करने की अप्रोच क्या रखते हैं। अब एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं, तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आपके पास ये सेगमेंट है, तो आपके पास देखो ये मैं आपको बताता हूँ एक डायरेक्ट अप्रोच से, कि आपके पास ये सर्किल है, तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपने ये कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ किया, अब आपको इसका एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ द सेक्टर OACB, आपने ये जो है ये सर्किल में आपने भी पीछे पढ़ा कि आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो सेक्टर का एरिया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये माइनस कर दो इसमें से, मतलब कि ये एरिया निकालने के लिए आपको ये एरिया जो है ये माइनस कर देना है सेक्टर के एरिया में से। सिंपल है, देखो इसमें से ये सर्किल का एरिया माइनस, देखो सेक्टर में आपने पूरा एरिया निकाला, ठीक है। अब पूरे एरिया को निकालने के बाद अगर आप इसमें सर्किल का एरिया माइनस कर देते हो तो आपके पास यही तो एरिया मिलेगा, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और जब मेजर सेगमेंट के एरिया की बात करते हैं तो मेजर सेगमेंट का एरिया, जब आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकालोगे मेजर सेगमेंट का, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, सर्किल का एरिया निकालो, मेजर सेगमेंट के लिए सर्किल का एरिया निकालो, माइनस कर दो माइनर सेगमेंट का एरिया, तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी माइनर सेगमेंट का एरिया आपको निकालना ही है, चाहे आपसे मेजर का पूछे चाहे माइनर का पूछे। मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपके पास ये सर्किल है और आपसे मेजर सेगमेंट का एरिया पूछा है तो आप ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर देंगे, और ट्रायंगल का एरिया। और अब जब माइनर सेगमेंट का जब आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, जब माइनर सेगमेंट का एरिया आपने निकाल लिया, तो ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया है पूरे सर्किल में से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास मेजर सेगमेंट का भी एरिया आ जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट आपको निकालना गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, अंडरस्टैंड। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना गया, एरिया ऑफ हमें सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आ गया। काफी सारी चीजें हमने सीखी और यही सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में यूज करनी है। अब हम आगे बात करते हैं फॉर्मूला फॉर इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ सेगमेंट, ठीक है। ये सब चीजें हम निकाल चुके हैं। अब जैसे एरिया, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ट्राइंगल AOB। ये सर ये ट्राइंगल जो है आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे, एक एक चीज देखो, वीडियो को पीछे जाके देखो कि हमने कहा ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपसे। देखो एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इज द एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ AOB। तो एरिया ऑफ AOB हाफ R sin थीटा इंटू R, यानी हाफ R स्क्वायर sin थीटा। ये जो थीटा आपको एंगल है तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है हाफ R स्क्वायर sin थीटा, हाफ sin थीटा R स्क्वायर, हाफ R स्क्वायर sin थीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ R स्क्वायर sin थीटा से निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इज इक्वल टू, मतलब ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB से ACB की बात करते हैं तो 360 अपॉन पाई स्क्वायर, सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, मतलब कि एरिया ऑफ सेगमेंट ACB हम निकालना। यहीं से हमने देखो फॉर्मूला निकाल लिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर था, ये एरिया ऑफ सेक्टर। ये अगर बीच वाला पोर्शन हम कट कर दें अभी, जो हम निकाल चुके हैं ऊपर लिख चुके हैं, तो देखो सेकंड लाइन देखो, अब एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर था, उसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हम यार फॉर्मूला ही पुट करो, थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना है, अगर आपको ये सेगमेंट का एरिया निकालना है तो वो ट्राइंगल का माइनस करना है। तो पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालो, थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर से, उसमें माइनस कर दो हाफ R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर करेंगे तब दिख जाएगा। तो सर यहां से हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके, और ये कंप्लीट डिस्कशन में हमको क्या पता लगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट यानी कि इतने सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमने क्या करा था, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाला था। और सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर यानी थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर माइनस हमने इसमें क्या कर दिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ R स्क्वायर साइन थीटा।
सब कुछ डिपेंड है इस थीटा पे। इतनी बात समझ में आई, एरिया रिलेटेड टू द सर्किल। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस विच इज एरिया रिलेटेड टू द सर्किल। बहुत छोटा टॉपिक था, वीडियो को 2-3 बार देखो, गारंटी की बात है समझ में आ ही जाएगा।